students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is artificial intelligence. So let's start the chapter. Learning objectives: natural and artificial things, natural intelligence, artificial intelligence. Natural and artificial things. When you look around yourself, you may find two types of objects, natural and artificials. Things that are formed naturally are known as natural things, for example, trees, sun, flowers, etc. Things that are created by human being are known as artificial things, for example, chair, table, car, etc. Look at the two pictures of dog. One is natural thing and another is an artificial thing. बच्चों, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होती हैं. ठीक है, अब नेचुरल थिंग्स में क्या आ जाती है? सन आ जाता है, ट्रीज आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, डॉग्स, एनिमल्स, बर्ड्स. ये चीज़ें किस में आती हैं? नेचुरल थिंग्स में आती हैं. और मैन मेड थिंग्स में आते हैं आपके चेयर, टेबल, कार, एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है. अब दोनों क्या है? डॉग है, लेकिन एक रियल डॉग है नेचुरल और एक मैन मेड डॉग है यानी कि आर्टिफिशियल. ठीक है, टिक द आर्टिफिशियल थिंग्स. अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं. आपको आर्टिफिशियल चीज़ों को क्या करना है? टिक करना है. सबसे पहला है ब्रश. ये आर्टिफिशियल थिंग है, इसे मैन ने बनाया है तो आप इसे टिक करेंगे. सेकंड है आपका मोबाइल, इसे भी मैन ने बनाया है तो आप इसे टिक करेंगे. थर्ड है माउस, ये एक नेचुरल थिंग है. ठीक है, इसे मैन ने नहीं बनाया तो आप इसे टिक नहीं करेंगे. और बनाना ये भी क्या है? नेचुरल थिंग है. ठीक है, ये नेचर में ग्रो होते हैं, इसे मैन ने नहीं बनाया. नाउ नेचुरल इंटेलिजेंस. Intelligence is the ability to think, understand and learn from previous experience to act in a given situation. For example, when you take a sip of hot milk, you feel the heat and put the cup away to cool down. Once this has happened to you, you always check before taking a sip next time. This is कॉल्ड एक्सपीरियंस. तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंटेलिजेंस की. ठीक है, इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होती है जो हमें सोचने और समझने के लिए दी जाती है. ठीक है, हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और फिर हम एक्ट करते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में. सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है, आप एक हॉट कप ऑफ मिल्क को जब पीते हैं तो वो ज़्यादा हॉट होता है तो वो क्या लगता है आपको? गर्म लगता है. तो आप उसको क्या करते हो? अपने से दूर कर देते हो. फिर आप उसे ठंडा होने के लिए रख देते हो. फिर आप वेट करते हो कि कब वो ठंडा होगा, फिर आप उसे पीते हो. ऐसे ही आप इससे एक्सपीरियंस लेके इन फ्यूचर भी आप क्या करते हो? ध्यान रखते हो उस चीज़ का कि वो जो मिल्क है वो जब ठंडा हो जाएगा तभी हम उसे पिएंगे. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to intelligence created by humans. In other words, artificial intelligence makes machines as smart as humans. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या है? आर्टिफिशियल है. उसे किसने बनाया है? उसे ह्यूमन ने क्रिएट किया है. ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करती है? मशीन बनाती है ताकि वो मशीन्स को ह्यूमन जैसा स्मार्ट बना सके. आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइसेस. There are many devices or gadgets made by human being for different purposes. Let us have a look at a few example. ठीक है, कुछ डिवाइस ऐसे या कुछ गैजेट ऐसे हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. अब ये कौन कौन से हैं ये हम आगे जानते हैं. AI toy. Aibo is an artificial dog with artificial intelligence. It can do many things that a dog can do. For example, it can bark like a dog, play with toys, listen to your commands and identify different people. अब यहाँ पे AI टॉय के बारे में बताया. आइबो जो है वो एक आर्टिफिशियल डॉग है. ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसको बनाया गया है और ये एक जो रियल डॉग होता है उसकी तरह ही ये काम करता है. जैसे कि रियल डॉग बार्क करता है, ये भी बार्क करता है. ठीक है, ये भी टॉयज के साथ खेलता है और ये भी आपके कमांड्स को फॉलो करता है और साथ के साथ ये डिफरेंट पीपल को भी क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि एक रियल डॉग करता है. AI machines in factories. Artificially intelligent machines
used in factories are capable of lifting, moving and packing objects just like human being does. ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एआई मशीन का इन्वेंशन किया. अब ये मशीन्स क्या करती हैं, फैक्ट्रीज में काम करती है लिफ्टिंग का, मूविंग का और ऑब्जेक्ट पैकिंग का, जैसे एक ह्यूमन करता है. AI इन टेलीविजन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेलीविजन कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस एंड लैंग्वेज टू हेल्प यू कंट्रोल इट. बच्चों आपने देखा होगा अब कैसे टीवी आ गए, स्मार्ट टीवी आ गए जो आपकी वॉइस कमांड पे चलते हैं. ठीक है, आप उनको प्ले मूवी करने को बोलते हैं तो वो प्ले करते हैं, आप उनको सॉन्ग प्ले करने को बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं आपकी इंस्ट्रक्शन पर. AI in smartphones. Artificial intelligence in smartphones helps you control your application and other smart devices. ठीक है, AI हमारे स्मार्टफोन में भी है. ये क्या करता है, ये हमारी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करता है और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस को भी ये कंट्रोल करता है. Facts. A machine built in the late 1990 called Kismet can recognize emotions through ह्यूमन बॉडी लैंग्वेजेस एंड वॉइस टोन. बच्चों ये बताया गया है कि एक मशीन बनाई गई थी 1990 में जिसका नाम था किस्मेट. ठीक है, ये आपके ह्यूमन इमोशंस को क्या करती थी, रिकॉग्नाइज करती थी थ्रू ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन. ठीक है, जैसे हम इमोशनल होते हैं तो हमारी वॉइस टोन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. जब हम हाइपर होते हैं तो हमारी वॉइस टोन हाइपर होती है. जब हम लो फील कर रहे होते हैं, सैड फील कर रहे होते हैं तो हमारी वॉइस कैसी होती है, लो हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारे इमोशन को रिकॉग्नाइज करता था हमारी वॉइस टोन के हिसाब से. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. थिंग्स दैट आर फाउंड नेचुरली आर नोन एज नेचुरल थिंग्स. थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज आर्टिफिशियल थिंग्स. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस to act in a given situation. Artificial intelligence makes machines as smart as humans. So children, I hope you understand the chapter. Now you can revise the chapter and practice the exercise by yourself.